मात्र छोटे से अहंकार के पीछे, अरे एक की अनेक कितने उदाहरण हमारे पास है, कितने उदाहरण हमारे पास है जिन्होंने अपनी अहंकार का के पीछे दूसरों से ईर्ष्या करते हुए, वह रावण के भीतर भी यही तो गांठ बैठी थी, यही तो गांठ बैठी थी। तो मैं मान लूंगा, मैं सीता को भी वापस दे दूंगा, बस एक बार भूमि गोचरी राम मेरे सामने आकर झुक जाए, मैं सीता को वापस कर दूंगा। कर पाया वापस? नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। युद्ध के लिए जा रहा था, उसके जैसा पंडित उस समय पे कोई नहीं था, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा विद्वान उस समय पे कोई नहीं था। युद्ध के लिए जा रहा था, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपशकुन हुए। वो समझ रहा था कि जीत मेरी होने वाली नहीं है, पर फिर भी कदम पीछे कर कर रुक कर उसने विचार नहीं किया क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़ने के लिए पहुंच गया, लड़ने के लिए पहुंच गया, लड़ने के लिए पहुंच गया। क्या हुआ? सबने रामायण देखा है, सबने महाभारत भी देखा है। मात्र और मात्र एक छोटे से अहम के पीछे, छोटे से अहम के पीछे बड़े बड़े युद्ध होते हुए देखे गए हैं और देखे जा रहे हैं। देखो ना, आज कोर्ट के कटघरों में कौन खड़ा है? कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु आज कोर्ट के कटघरों में खड़ा नहीं है। परिवार के सदस्य, आप्त, इष्ट, मित्र, अड़ोस पड़ोस वाले ही जिनसे 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 बहुत अच्छा संबंध था, वही अहंकार की पुष्टि, स्वार्थ की पुष्टि ना होने के कारण, ईर्ष्या के कारण आज कटघरे में, कोर्ट में खड़े हैं। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है। विचार करो, विचार करो। ये छोटी सी नीति हमें अवश्य लग सकती है कि अहंकार मत करो, ईर्ष्या मत करो, पर अहंकार और ईर्ष्या को मत करो कहना इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके फलादेश मतलब उससे होने वाला अहित और उसको छोड़ने पर होने वाला हित, ये दोनों भी समझने की यहाँ आवश्यकता है। क्योंकि आज काम कुमार नंदी महाराज हमें छोटा सा उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दो, भीतर के अहंकार को छोड़ दो। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ कुशलता नहीं है, वहाँ दक्षता नहीं है, वहाँ विनय नहीं है, और जहाँ ये गुण नहीं है वहाँ जीवन भी जीवन नहीं है, जीवन भी जीवन नहीं है। उस जीवन को जीवन बनाना है, जीवन को जीवंत बनाना है, कुशल बनना है, विवेकवान बनना है, तो तुम्हें आज ही अभी निर्णय करना होगा कि हमें जीवन में करना क्या है। कम से कम ज्ञानियों इतना ही विचार कर लो, मैं जीवन किसके लिए जी रहा हूँ? मात्र पैसे कमाकर दिन गुजारा कर लूँ इसके लिए? मैं धर्म कर रहा हूँ, पूजन पाठ अभिषेक व्रत उपवास कर रहा हूँ, माँ किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। अगर इसके लिए धर्म किया है ना, तो ये आपका धर्म करना ही नहीं है। आज धर्म क्षेत्र में भी स्पर्धा, ईर्ष्या और अहंकार देखने में आ रहा है। तुमने 5 उपवास किए, मैं 7 करके दिखाता हूँ। तुमने 2 पूजा की, मैंने 5 पूजा की। तुम चांदी की थाली ले आते हो, मैं सोने की थाली ले आता हूँ। पर कभी ये भाव नहीं रखे कि उसने इस प्रकार से अपने भावों की विशुद्धि बनाई थी। उसने आधे घंटे विशुद्धि बनाई थी, मैं 2 घंटे भगवान के चरणों में बैठकर विशुद्धि बनाऊंगा। ये कभी भाव नहीं आते। भाव क्या आते हैं? उसके सोने चांदी के बर्तन, उसके सोने चांदी की द्रव्य तो दिखती है, पर ज्ञानियों सोने चांदी जैसे भाव हमने कभी बनाने का प्रयास किया? दूसरे के तो सोले के असोले के वस्त्र हमें बहुत सहजता से दिखते हैं, पर मैं अपने स्वयं के सोले के परिणामों का घात कर रहा हूँ, इसका कभी मैंने विचार किया? नहीं किया। और यही मुझे मेरा शत्रु ले डूब जाएगा, ये पक्का मानना। दूसरा कोई किसी को डुबोता नहीं है।
दूसरा कोई शत्रु किसी को डुबोता नहीं है संसार में अगर आपको डुबोने वाला कोई है, तुम्हें कोई नष्ट करने वाला है, जैसे लोहे को नष्ट करने वाला दूसरा कुछ नहीं था, स्वयं की जंग ही थी, ऐसे अहंकार रूपी जंग जिनके भीतर लगी है वह स्वयं को सबको नष्ट करेगा, स्वयं तो डूबेगा ही डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा। ले डूबा दूसरे को भी अहंकारी जीव, ले डूबा अहंकारी जीव दूसरे को भी। क्या कंस बचा? बोलो ना, क्या कंस बचा कि कंस का वंश बचा? न कंस बचा न कंस का वंश बचा। मात्र अहंकार पीछे, मात्र अहम के पीछे, मात्र अहम के पीछे क्या करे क्या करे। यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है महाराज जी। यहाँ तो आप जब तक बोल रहे तब तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही जाके घर में अहंकार छोड़ दूं, पर जैसे ही दरवाजे से नीचे उतरते सामने किसी के टक्कर लग जाती। अकल नहीं है, देख के नहीं चल सकते, मैं इतना बड़ा तुम धक्का मारता है, हो गया कल्याण। यहाँ तो 1 घंटा हमने सुना कि कसाय मत करो, अहंकार मत करो, क्रोध मत करो, पर तुरंत हमने अभी दरवाजे से उतरे नहीं। जैसे थे ऐसा काम नहीं होगा। ये मात्र सुनने का विषय नहीं है, प्रवचन मात्र सुनने का विषय नहीं है। कुछ क्षण वैभव भाई जो सुना है, कुछ मिनटों के लिए हमने आजमा के देख लिया, कुछ शांति मिली। बहिरंग शांति तो मिलनी थी, पर अंतरंग में शांति हुई कि नहीं? कुछ क्षण के लिए लगा ठीक है, दुनिया के सामने हमने हार मान ली, पर भीतर ये तो बचा कि चलो हम ठीक है, निपट तो गया मामला। कई वर्षों, कई महीनों, कई दिनों तक चलने वाला वो सिलसिला एक क्षण में हो गया ठीक है, जो है सो है, खत्म बात। उतने कर्म बंध से तो बचे, उतने पापों से तो बचे। वे नरकों के दृश्यों को कल आपने देखा, किस कदर नरकों में दुख भोगने पड़ते हैं। ज्ञानियों, सोच समझ कर फिर कदम उठा लेना। अरे जब तक निर्णय नहीं, तब तक दिमाग में वही कुरापत चल रही है, मैं ऐसे सुनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तब तक कर्मों का आश्रव जारी है। और हम छोड़ दिया कसाय को, अब ठीक है भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने क्षमा कर दी, हमने तो छोड़ दिया, आप जानो आपका काम जाने। उसी क्षण से माँ, उसी मिनट से आप आत्म शांति को महसूस करोगे। आत्म शांति नहीं, मन की शांति तो मिलेगी। पर ऐसा कितनी बार होता है, स्वयं अनुभव करे। ये तभी होना संभव है। व्यक्ति अपनी गलती होने पर गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, और महान साधु, महान गुरु भगवान आचार्य भगवान तो कहते हैं वो है जो गलती होने पर गलती स्वीकार करता है, वो तो महान है ही। पर सभी महानों में महान वो है जो गलती नहीं होने पर भी गलती स्वीकार कर लेता है। क्योंकि माताओं, गलती करने पर गलती स्वीकार कर ली, आपने कौन सी बड़ी बात की, आपने गलती की थी, स्वीकार कर ली, गलती समाप्त हो गई। गलती नहीं होने पर भी गलती की, ये आपने तपस्या करते हुए कर्मों की निर्जरा की, दोनों स्थानों पर आपकी कर्मों की निर्जरा हो गई। आप तो दोनों जगह फायदे में रह गए। सामने वाला कहता रहे कि ये तो मूर्ख है, ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं, ये बुज़दिल है। ठीक है भाई, हम लड़ने के लिए बुज़दिल है, हम नहीं लड़ सकते, हम कमज़ोर है, हमें अपने कर्म बंध दिखते हैं, हमें अपना पुण्य पाप दिख रहा है। तुम्हें दिखाई दे अथवा ना दे, हम तो कोई किसी की गलती हो ना हो, कोई सामने वाला गलती को स्वीकार करे ना करे, वह विजय काला जी हम सबसे पहले कहते कि भैया हमारी गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए। हम तो सीधी कहते, सामने वाला कहे कैसे मूर्ख है, किसी से भी क्षमा मांग लेते। हाँ, हम तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय से सुबह शाम दिन रात क्षमा मांगते हैं, तो किसी पंचेंद्रिय से मांग ली, कौन सी बुरी कर ली? क्योंकि हमें पता है हमें ये बहुत मेहनत से पंचम काल में मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी ये श्रेष्ठ पर्याय, श्रेष्ठ अवस्था मिली है। मुझे यहाँ से पुनः बैर बांधकर अगली पर्याय में नहीं जाना है। अभी तक तो राग द्वेष और बैर के कारण इस पंचम काल में आए हैं, अब हमें किसी से बैर नहीं बांधना है। मैं छोड़ देता हूँ अहंकार, तू नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं मांग लेता हूँ क्षमा।
ये इतनी सी भी नीति जीवन में आ जाएगी ना, कुछ मिनटों का जब इतना आनंद है, पर पूरा अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर सोचो क्या आनंद और क्या शांति जीवन में, परिवार में, घर में, समाज में खुशहाली की तरह दौड़ेगी। पर समस्या ये है, झुकेगा कौन? है कि नहीं? झुकेगा कौन? बेटे के पिता सॉरी कह दे तो फिर मैं भी सॉरी कह दूं, पर पहले वो बोले, क्योंकि गलती उनकी है। गलती चाहे उनकी हो चाहे गलती इनकी हो, अरे क्षमा मांगने में, अपने अहंकार को विगलित करने में जाता क्या है? जाता क्या है? जाता क्या है? ठीक है, ठीक है, माँ घर है, परिवार है, और घर परिवार समाज गृहस्थी में तो ये देखने के लिए आता है कि किसी न किसी को तो झुकना, बोलो ना, पड़ता ही है। फिर लड़के झगड़े करके कुछ दिन बाद कसाय का फल भोग कर फिर क्षमा मांगने से अच्छा है गलती हो गई, क्षमा मांग ली, बात निपट गई, विषय समाप्त, तुम खुश हम खुश, सब बात समाप्त। पर क्या करें? पर क्या करे, ये सद असत का विवेक ही तो भीतर जागृत नहीं हो रहा है। अच्छा बुरा क्या है यही तो ज्ञानी आज नहीं समझ पा रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है। जीवन में तुम्हारे व्यवहार तभी कुशल हो सकते हैं, तुम व्यवहार कुशल तभी कहलाने लगते हो जब तुम्हारे भीतर की ये कसाय विसर्जित हो सकी है। अगर 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 भीतर की कसाय समाप्त नहीं हुई है, अगर अपनी गलती समझने का, गलती में सुधार करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, आप कितनी ही पूजा पाठ धर्म साधना जो चाहे कर लो, पर आप व्यवहार कुशल नहीं कहलाओगे। आप सत्य भी बोल रहे हो ना, तो भी आपकी कोई कीमत नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें सत्य बोलने का स्थान, सत्य बोलने की जगह, सत्य बोलने का समय पता नहीं है। और ये व्यवहार कुशलता के अभाव में ही आज ये सब विडंबना देखने के लिए आ रही है। और ये व्यवहार कुशलता ही यहाँ सिखाई जा रही है कि मात्र और मात्र भीतर बैठा हुआ थोड़ा सा अहम ही निकाल दो, क्योंकि पक्का है अहम को ये वहम है। किसको? अहम को ही ये वहम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और फिर ये वहम को जब वहम हो जाता है तो हर व्यक्ति के प्रति वहम होता है कि नहीं ये गलत है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये धोखा दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि पहले अहम को वहम था, अब व्यक्ति को वहम हो गया कि जो हूँ मैं सही हूँ, बाकी कोई सही नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। जब अहंकार आता है ना, जब मान सताता है, तब अपने भीतर झांक कर देख लेना। पहले तो अहम को वहम था, जो कुछ भी हो अहम ही हो, अब वो अहम का वहम व्यक्ति में घुस जाता है, वो भी यही सोचता है जो हूँ मैं ही हूँ। मत करो वहम, पर वहम करने के पहले अहम भी तो छोड़ना होगा। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, और मनुष्यों में तो जन्म से ये मान या अहंकार भीतर बैठा है। चाहे मीठे शब्दों में संजीव जी कहे, महाराज जी ठीक है अभिमान नहीं कर रहे, पर स्वयं के लिए स्वाभिमान तो हो। हाँ, ये बिल्कुल सहज से लिपटी हुई तलवार को आप चाट कर ये कह रहे हो कम से कम मीठा तो लग रहा है, बीच में कट जाए सो कट जाए, पहले मीठा तो लग रहा है। ज्ञाने चाहे स्वाभिमान हो, चाहे अभिमान हो, चाहे अहंकार हो, चाहे मान हो, चाहे नाम से आप कह लेना, ये ध्यान रखना, मात्र आपने पैकिंग बदली है, अंदर का मल तो अंदर का मल ही है। क्योंकि कसाय जैसा दूसरा मल नहीं है, कसाय जैसा कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा इंसान का अगर कोई शत्रु है तो वह अहंकार है। अहंकार है छोटी छोटी बातों में, और छोटी बातों में बुजुर्गों को नहीं, छोटे बच्चों को तक कितना अहंकार है। देखो आज 4 लोगों के सामने माँ भी डांटे तो उसे लगता है सबके सामने क्यों डांट रहे थे। सोचना, विचार करना। फिर बुजुर्गों के अहंकारों की, बड़ों के अहंकारों की तो कहना ही क्या। दूसरों को मत झांको, अपने भीतर झांकने का प्रयास करो कि मेरे भीतर कितना अहंकार है।
मेरे भीतर कैसा कूट कूट के अहंकार और कसाय भरी है, क्योंकि जहाँ अहंकार की पुष्टि नहीं होगी वहाँ कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध दुनिया को दिखे ना, इसलिए फिर हंसने का प्रयास करते हुए मायाचारी भी हो गई, और मान सम्मान का लोभ तो था ही, चारों कसाय एक साथ हो ही गई, हो ही गई। अक्सर अक्सर यही देखने में आता है, क्रोध का सबसे बड़ा निमित्त कुछ है तो व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि नहीं होना। वो चाहता है कि मुझे हाथों हाथ झेला जाए, मुझे हाथों हाथ झेला जाए। अरे भाई, ये भी तो छोटी संतान को देखकर बड़ी संतान को ये विचार करना चाहिए, क्योंकि घर में यही अक्सर होता है। छोटा भाई और बड़ा भाई, जब बड़ा भाई होता है तो उसको जो मिला उसको उसकी कीमत नहीं है, पर छोटा भाई आने पर जब माता पिता का ध्यान थोड़े से छोटे भाई की तरफ होता है तो बड़ा भाई यही कहता है, अब तो माँ बदल गई है, अब तो छोटे को देख रही है, हमारी क्या जरूरत। ये भूल जाता है जब दूसरा बेटा नहीं था तो पूरा समय तो पहले ही बेटे को दे रही थी, अब बड़ा हो गया है, बड़े बेटे को इतनी भी समझ आने की आवश्यकता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी छोटे का ध्यान रखना है और मुझे माता पिता का भी ध्यान रखना है। पर व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है, संतान ये सोचती नहीं, बेटा ये सोचता ही नहीं है। बेटा तो यही कहता है, मुझे क्या दिया, माँ तो बदल गई है, माँ तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती है। अरे माँ आज भी ध्यान रख रही थी, पर तेरी दृष्टि बदल गई है, अब तू माँ को पिता को कोसने से तेरा क्या होगा। ऐसा होता है, देख लेना घर में परिवार में। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं होता, बोलने में बेटा कह ही देता है, अब तो माँ मेरे ध्यान ही नहीं रखती, अब तो लाडला बेटा आ गया ना, छोटा बेटा लाडला है। छोटा लाडला नहीं है छोटू भाई, छोटा लाडला नहीं है, लाडले तो दोनों थे, पर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम चाहते हैं कि पहले जैसा पूरा समय अब हमें हाथों में झेलने के लिए दे। ये कैसे संभव है? तुम बदल गए, तुम्हारे परिणाम बदल गए, तुम्हारी आदत बदल गई, तुम छोटे से बड़े कहलाने लग गए। अब तो उस बड़े के बड़प्पन को धारण करने का प्रयास कर ज्ञानी। छोटे को देखकर कहाँ ईर्ष्या, कहाँ स्पर्धा और कहाँ अपने में अहंकार लेकर तू बैठा है कि मैं बड़ा हूँ। अरे बड़े हो तो बड़प्पन को भी धारण करो, विनय को भी तो सीखो, तभी इंसान बड़ा होता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, तभी इंसान बड़ा होता है जब उसके पास विनय, विनम्रता और दक्षता होती है। व्यवहार कुशलता नहीं है, विनय नहीं है, फिर तुम कितने ही ताड़ जैसे खड़े हो जाना। ताड़ जानते हो? ताड़ का वृक्ष, नारियल जैसा एक ताड़ी आती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते ना। ताड़ का वृक्ष होता है, वो कितना ऊंचा, क्या काम का? बड़े सो क्या बड़े, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये स्थिति है बड़ों की, न छाया दे पा रहा है, न फल दे पा रहा है, और फिर भी बड़ा है।